ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट का ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री कैरियर्स इस सेशन 4 में जो अमितेश्वर झा अमित कुमार झा द्वारा किया जा रहा है उसमें आपका स्वागत है। स्वरोजगारी हमारा लक्ष्य है और साथ साथ डबल गवर्नेंस जैसे फेडरल गवर्नमेंट में होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इसी तरह से डबल गवर्नेंस सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, इनडायरेक्ट गवर्नमेंट और डायरेक्ट गवर्नमेंट्स बोथ आ जाए, मतलब कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब सिस्टम आ जाए। और यह आएगा ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट एक्ट से। इसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इतना हो जाता है कि जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब आ जाता है। इसका रीज़न ये है कि भारत में 150 करोड़ आबादी है और जो है एम्प्लॉयमेंट का कोई भी प्रॉपर सिस्टम नहीं है। अब ऐसे में प्रॉपर सिस्टम नहीं होने के कारण जो है इसका समस्या बनी रहती है। इसीलिए ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट एक्ट के तहत जो भी आप काम कर रहे हैं उसी में आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया गया है। साथ साथ जो पुराने वाले अपॉर्चुनिटीज़ हैं एनुअल बजट और रेलवे बजट से उसको कंटिन्यू रखा गया है। मतलब गवर्नमेंट जॉब जैसे हो रहा है वैसा ही होता रहेगा, मगर यहाँ पर और साथ साथ प्राइवेट जॉब का जो पॉलिसी बनाया गया 1991 में, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, वो कंटिन्यू रहेगा। हम इनवाइट करते रहेंगे फॉरेनर्स को यहाँ पर बिजनेस करने के लिए, मगर क्या है कि एम्प्लॉयमेंट ऐसी चीज़ है जो रेगुलराइज मांगता है। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई है जो आपको फ्लेक्सिबल हो गया, 2 घंटे 3 घंटे का काम होता है और अगर आपको 30 दिन का काम किया तो इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर देगा कि आपके पास कोई रास्ता नहीं रहेगा। उसके बाद अगर आपने कोई संस्था से नहीं जुड़े, जैसे हमारी संस्था ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट, ये आपको रोजगार जीवन पर्याप्त, मतलब जिस दिन से आप इसमें इन करते हैं और जिस दिन आप इस सृष्टि को छोड़ते हैं तब तक इसमें जुड़े रहते हैं और लगातार जो है आपको रोजगार आते रहता है। इसका साधन ये है कि आपको ऑटोमेटिक ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट के 5 करोड़ ऑफिस जैसे ही कानून पारित हो जाएगा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और विधानसभा विधान परिषद में, इसके लिए आपको ट्रस्ट, आपको लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ काम करिए, उसमें ट्रस्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद जो है 100 आय 100 काम 100 मत 100 आस्था 100 शिक्षा प्रमाण पत्र प्रत्येक महीना दिखाना, स्वरोजगारी सरकारी नौकरी कही जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर आपको 11 मैनेजर मिलेंगे। पहला हो गया OSMBI सेंट्रल मैनेजर, दूसरा हो गया OSMBI स्टेट मैनेजर, तीसरा हो गया OSMBI डायरेक्ट मिनिस्ट्री कनेक्शन मैनेजर, चौथा OSMBI फिजिकल क्रेडिट सैलरी मैनेजर, पांचवा हो गया OSMBI एजुकेशनल सर्टिफिकेट मैनेजर, छठा हो गया OSMBI वुमेन मैनेजर, सातवां OSMBI मंदिर डॉक्यूमेंट मैनेजर, आठवां हो गया OSMBI इंडस्ट्रियल मैनेजर, नौवां हो गया OSMBI कोर्ट मैनेजर, 10वां हो गया OSMBI सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मैनेजर और 11वां हो गया OSMBI एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट मैनेजर। इन सब का काम व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में आपके कल्याण के लिए करना हुआ और लगभग एक ब्रांच में 365 सदस्य होंगे और जो आपका मतलब लीप ईयर में 366 सदस्य। ऐसा इसलिए रखा गया है कि ब्रांच में एक दूसरे को सभी जाने, क्योंकि अगर देखा जाए तो आपका रेलवे का भी लगभग 70-80 लाख ब्रांचेस हैं, क्योंकि जितने रेलवे स्टेशन है ऑल ओवर इंडिया में उससे पूरा रेलवे कंट्रोल होता है। हमारे साथ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में क्या है कि यहाँ पर आपको प्रत्येक को रोजगार दिया जाता है उसके कामों में जो आप काम कर रहे हैं। जैसे आपका क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी, डिसेबिलिटी जो भी है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को अलग अलग भगवान ने क्षमता प्रदान कर रखी है। तो ब्रांच का जो मैनेजर है उसको ये जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं तो उसको आपका सारा जो प्रोफाइल होता है वो उसको पता चल जाता है, क्योंकि
आपको फॉर्म दिया जाता है, उसमें आप भरते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है उसके हिसाब से ही काम आपको प्रोवाइड किया जाता है। हम एक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, दो जो भी काम आए, स्टेट गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी बने, जैसे एनजीओज होते हैं, तो यहाँ पर एनजीओज भी काम करते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक रेगुलराइज कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क है। अब क्या है कि भारत में एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया गया है। एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के तहत 50,000 अबव जो अर्नर है, उनका अपना एक वर्ग दिया गया है जिसको ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड बोलते हैं, और जो 50,000 बिलो है उसका एक वर्ग दिया गया है जिसको हम लोग कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट के ज़रिए ये बेनिफिट आपको, अब जो एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफिसर होता है वो चेक करता है कि वास्तव में 50,000 से ऊपर कमा रहा है कि नहीं, क्योंकि फॉल्स स्टेटमेंट भी आते हैं कि हम 50,000 से ऊपर कमा रहे हैं, रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि प्रॉपर्टी अगर माता पिता छोड़ के गए हैं तो वो प्रॉपर्टी को ज़ीरो आंका जाता है इसमें, क्योंकि जो देश का डेवलपमेंट होता है वो जो पर हेड कितना काम कर रहा है उस पर, कितना ज़्यादा आउटपुट आ रहा है उस पर। तो इस प्रकार से, और यहाँ पर दो प्रकार से काम लिए जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव काम और इंडस्ट्रियल काम। जैसे इंडस्ट्री में क्या होता है, रॉ मटेरियल आपको दिया गया और रॉ मटेरियल में आपने प्रोड्यूस कर दिया और उसको जो है आउटपुट बोल दिया। यहाँ पर एजुकेशनल सर्टिफिकेट को आउटपुट लिया जाता है। जैसे फिजिकल क्रेडिट फ्रेमवर्क है, टेबल है, इसके तहत जो इलिटरेट है, इलिटरेट का मतलब हुआ जो अनपढ़ है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, साधन या फिर मन नहीं लगा पढ़ने में, तो पर डे है 165 रुपया, और उसके बाद उसका जो सैलरी हो गया 2,500 रुपया पर मंथ। उसके बाद जो थोड़ा अक्षर का क्या आता है तो 180 रुपया, और सैलरी हो गया 2,750 रुपया। उसके बाद है फिफ्थ पास 250 रुपया, पर डे सैलरी हो गया 3,500 रुपीज़। एट्थ पास का हो गया 300 रुपया, सैलरी हो गया 4,500 रुपया। टेंथ पास का हो गया 375 रुपया, सैलरी हो गया 5,500 रुपया। ट्वेल्थ पास का 430 रुपया, सैलरी हो गया 6,500 रुपया। ग्रेजुएशन का हो गया 500 रुपया, सैलरी हो गया 7,500 रुपया। पोस्ट ग्रेजुएट का 560 रुपया, सैलरी हो गया 8,500 रुपया। एमफिल का हो गया 620 रुपया, सैलरी 9,500 रुपया। डिलेट का हो गया 680 रुपये, सैलरी 10,500 रुपया। और पीएचडी का हो गया 680 रुपये, 750 रुपया, और सैलरी हो गया 11,500 रुपये। अब यहाँ पर रुकता नहीं है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए वर्क किया जाता है, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल एक बहुत बड़ा आयाम होता है। जो हम प्रोड्यूस करते हैं और जो ह्यूमन कैपिटल होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। हम लोग एक लिविंग सब्सटेंस है, लिविंग बीइंग है, और लिविंग बीइंग जो है वो आगे बढ़ने के लिए, सपोज करो इंडस्ट्री के लिए चाहिए आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल, और उस कैपिटल को फुलफ़िल करने के लिए 30% ही, मतलब कि आपको, और टोटल इंडिया में 15% ही ऐसे क्षमता वाले हैं जो आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन करके उतना कर सकते हैं। और ये भी है कि अभी जो समय भाग रहा है वो 95% आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ भाग रहा है। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि जिनके पास पूंजी नहीं है वो जॉब ज्वाइन कर रहे हैं, तो जॉब ज्वाइन करने से क्या हो जा रहा है कि आपको जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कैटेगरी घट जा रहा है यहाँ पर जो है। इसीलिए लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ ये काम कर रही है कि आपको ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया में ट्रस्ट जनरेट करवा रही है, जिसके ज़रिए आपको विश्वास हो जाएगा कि ह्यूमन कैपिटल के पाथ में भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। तो जो आपको ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट यूनिवर्सिटी बनाया गया, उससे आपको 10 MA डिग्री करने पर 50,000 रुपये, और 20 MA डिग्री पर करने पर 1,00,000 रुपये, और 30 MA डिग्री पर 1,50,000 रुपये। अब ये फाइनेंस कमीशन से जुड़ा हुआ है, OSMBI ऑटोमेटिक है कि बढ़ेगा। तो इस प्रकार से अब इसमें क्या है कि 6 राष्ट्रपति भवन है मंदिर के दस्तावेज के मुताबिक, हिंदुओं के हिसाब से। पहले हो गया शिव पार्वती वेलफेयर पावर राष्ट्रपति भवन, जिसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मदर फादर भी बोला जाता है जितने शिव पार्वती मंदिर है। दूसरा हो गया विष्णु लक्ष्मी राम सीता, इसमें जितने भी विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा मंदिर है। तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती, इसमें जितने भी ब्रह्मा सरस्वती मंदिर हैं
जैसे ISBN नंबर हुए, सर्टिफिकेट ट्रूथ ऑन लिटरम्स ISBN नंबर है 8190186402X, कॉपीराइट नंबर है 954/03/12, रजिस्ट्रेशन नंबर है 179। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 में आदि शक्ति जगदम्बा का मंदिर, राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में प्रत्येक वर्ष के भगवानवती मंदिर, और राष्ट्रपति भवन नंबर 6 में हिंदू गवर्नमेंट है। ये 6 राष्ट्रपति भवन हो गए मेजोरिटी की तरफ से, मतलब कि अभी भी आपको मंदिर सब जगह है तो उसको एकत्र करके लिया गया। और 6 हो गए माइनॉरिटीज़ की तरफ, जैसे पारसी, जैन, बौद्ध, सिख, मुस्लिम और क्रिश्चियन। ये जितने भी इनके रिलीजियस प्लेस हैं उसके डॉक्यूमेंट्स लेकर ऑटोमेटिक राष्ट्रपति भवन माइनॉरिटीज़ के बन जाते। तो 12 राष्ट्रपति भवन हो गए, तो 12 कॉन्स्टिट्यूशनल मदर फादर भी इन्हें बोला जाता है। इसके अलावा ट्रूथ ऑन लिटरम्स किताब है, 651 रुपये की किताब है, अमितेश्वर झा, अमित कुमार जादौली का। और इसका जो है डिस्काउंट है ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन की तरफ से ये किताब है। और इस किताब में जो है आपको वेरियस फैक्ट्स लिखे गए हैं ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट में, और इसको जो है वेरियस रूप में आपको जो है पब्लिश किया गया है, तो ये इस डिस्काउंट के ज़रिए। और इसके अलावा यूनाइटेड 6 पार्ट है ट्रूथ ऑन लिटरम्स के, जो आपको उपलब्ध है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट एम्प्लॉयमेंट के लिए। ये यूनाइटेड 6 पार्ट है, 2551 रुपये की डिस्काउंट है। इस पर आपको ऑर्डर के ज़रिए आप तक पहुँच जाता है। हेड ऑफिस हो गया अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, शारदापुर महातीर्थ, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407। मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, OSMB ऑफिस नंबर 6397360717। ईमेल एड्रेस हो गया OSEMBoffice2001@gmail.com। और तीसरा हो गया ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन ऑफिस @gmail.com, और लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail.com। इस प्रकार से आप कनेक्टेड हो सकते हैं और इसको आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो है जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो माता पिता इसमें आते हैं वो हो गए आपको अमितेश्वर ज्योतिर्मंदिर, शिव ज्योतिर्मंदिर शारदापुर, अमित शिव मंदिर शारदापुर, उसके बाद विश्वनाथ ज्योतिर्मंदिर काशी, महाकाल ज्योतिर्मंदिर उज्जैन, सोमनाथ ज्योतिर्मंदिर गुजरात, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्मंदिर, ओंकार ज्योतिर्मंदिर, केदारनाथ ज्योतिर्मंदिर, भीमशंकर ज्योतिर्मंदिर, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्मंदिर, बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्मंदिर, नागेश्वर धाम ज्योतिर्मंदिर, रामेश्वर धाम ज्योतिर्मंदिर, दुष्मेश्वर धाम ज्योतिर्मंदिर, अमरनाथ धाम ज्योतिर्मंदिर, अमित ज्योतिर्मंदिर, वेलफेयर ज्योतिर्मंदिर, ट्रूथ ऑन लिटरम्स ज्योतिर्मंदिर। इसके अलावा जो हो गए विष्णु लक्ष्मी मंदिर में आ गया अमित अभिलाषा विष्णु लक्ष्मी मंदिर, राम सीता अयोध्या मंदिर, अमित अभिलाषा शारदापुर, विष्णु लक्ष्मी नारायण मंदिर। उसके बाद हो गया कृष्ण राधा मथुरा द्वारका मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर, जगन्नाथ सुभद्रा बलभद्र, तिरुपति बालाजी मंदिर, पद्मनाभ मंदिर, लालमणि मंदिर और विष्णु लक्ष्मी मंदिर। उसके बाद हो गया राष्ट्रपति भवन नंबर 3 में ब्रह्मा सरस्वती मंदिर। ISBN नंबर के जो सर्टिफिकेट होता है उसी को मंदिर बोला जाता है, डॉक्यूमेंट्स के रूप में रखा जाता है। तो ISBN नंबर ट्रूथ ऑन लिटरम्स का है 8190186402X, कॉपीराइट नंबर है 954/03/12, रजिस्ट्रेशन नंबर है 179। उसके बाद राष्ट्रपति भवन नंबर 4 में आदि शक्ति जगदम्बा हुए, अमितेश्वरी आदि शक्ति जगदम्बा, चामुंडा आदि शक्ति जगदम्बा, अमितेश्वरी आदि शक्ति शारदापुर काली मंदिर, अभिलाषा आदि शक्ति जगदम्बा शारदापुर, महालक्ष्मी लक्ष्मी मंदिर। उसके बाद हो गया ट्रूथ ऑन लिटरम्स सरस्वती मंदिर शारदापुर। उसके बाद शारदा मंदिर, छिन्नमस्तिका मंदिर, दुर्गा मंदिर, पटन देवी मंदिर, काली मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, वैष्णो मंदिर, कामाख्या मंदिर, दक्षिण कालिका मंदिर, फैमिली मंदिर। उसके बाद हो गया वर्षकृत ISBN नंबर, जैसे सूर्य, चंद्रमा, नवग्रह, धनवंतरी, कुबेर, दोषो देखभाल, विश्वकर्मा, नवग्रह, संक्रांति मंदिर, सप्तऋषि और संयुक्त ग्रह सभी के मंदिर। उसके बाद हो गया चूँकि यहाँ पर सैलरी सभी को मिलती है और आपके 56 आवर वर्क दिए जाते हैं, तो गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, RBI, सुप्रीम कोर्ट, ब्यूरोक्रेसी, आर्मी, पुलिस, सेक्रेटरीट, यूनिवर्सिटी, विधानसभा, पंचायत, वार्ड सभी को इसमें लेकर उनके दस्तावेज राष्ट्रपति भवन 6 में आ जाते हैं। इस प्रकार से माता पिता रूप में 6 दस्तावेजी माता पिता मिलते हैं इसमें। और काम जो है 56 आवर वर्क है अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी है। प्राइवेट सेक्टर में आप काम करते रहें, डबल सैलरी पाते रहें, मतलब कि इमीडिएटली अगर आप काम करते हैं
तो प्राइवेट सेक्टर में भी अपने ग्रोथ को देख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा 50,000 एबव चले जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं जा पाते, क्योंकि 70% पीपल नहीं जा पाते हैं, कोई ना कोई रीज़न से वो उसमें फंस जाते हैं। दलदल है एक प्रकार का जो आपको आगे, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल दस्तावेज है जिसके ज़रिए आप 50,000 से ऊपर चले जाते थे। इस प्रकार से करियर ग्रोथ जो है अमृतेश्वरवाद में आगे बढ़ाया गया है। तो इसको समझें और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।